अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल जायका निराला। जायका निराला में आज हम बनाने वाले हैं स्पैगेटी पॉकेट्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्पैगेटी पॉकेट्स बनाने के लिए एक पैन में 3 to 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ले लेना है। उसके बाद एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, उसे स्क्वायर शेप में कट कर लेना है। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, प्याज और ज़ीरे को 1 मिनट तक पकाना है। उसके बाद अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है नमक, 1 कप बॉयल्ड स्पैगेटी और हाफ़ कप बॉयल्ड मैक्रोनी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें जो मसाले जाएंगे वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें और हाफ़ टी स्पून चाट मसाला। अच्छी तरह से इन तमाम मसालों को मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे 3 to 4 ड्रॉप्स चिली सॉस के, 3 टेबलस्पून टोमेटो केचप इसमें शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे उबला हुआ एक आलू। बड़े साइज़ का मैंने एक आलू लिया था और उसे बॉईल कर लिया था। आप लोग चाहें तो दरमियाने साइज़ के भी 2 आलू ले सकते हैं। बॉईल करने के बाद आलू को मैश कर लिया और मैश करने के बाद मैंने इन्हीं आलूओं में 1 टीस्पून चिकन पाउडर शामिल कर दिया था। अब आलूओं को और स्पैगेटीज़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला अच्छे से तैयार हो जाए और उसके बाद इसकी पॉकेट्स बना लेंगे। स्पैगेटी पॉकेट्स बनाने के लिए मैंने ये ली है 2 समोसा पट्टी और उसे इस तरह से क्रॉस में रख लेना है। सेंटर में जो हमारा मसाला तैयार हुआ था वो रखेंगे और इस तरह से स्पून से उसको प्रेस कर देंगे और अब हम इसे फोल्ड कर देंगे स्क्वायर शेप में। फोल्ड करने के बाद जो इसकी आखिरी वाली लेयर होगी उसके ऊपर आप लोग अंडा या फिर आटे की जो लई बनती है उससे भी इसे चिपका सकते हैं। मैंने यहाँ अंडा लगाया है और उसे इस तरह से प्रेस कर देंगे तो ये बहुत अच्छे से चिपक जाता है। इसी तरह से हम अपनी तमाम पॉकेट्स बना लेंगे। जब तमाम पॉकेट्स बन जाएंगी तो एक एक पॉकेट्स को लेते रहेंगे, अंडे में डिप करेंगे और अंडे में डिप करने के बाद उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। हमारी ये पॉकेट्स अब तैयार हैं। इसे हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद आप लोग देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। इसी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई कीजिएगा और इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार सी और यूनिक सी ये रेसिपी तैयार होती है। आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।